हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर जो है प्रकाश का लेक्चर नंबर 4 चलेगी। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, जो प्रकाश का जो चैप्टर है, प्रकाश का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हम 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, विक्ट्री आईक्यू चैनल से प्यारे बच्चों सबसे पहले जल्दी जल्दी जुड़िए। अगर नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए पहले और बेल आइकन बजाइए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जो है 2026 की तैयारी आपको जो है मैट्रिक की परीक्षा सबसे ज़्यादा जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अभी अगर वीडियो देख रहे होंगे, सबसे पहले जो है मैट्रिक के परीक्षा देना जो भी दोस्तों हैं वहां तक प्यारे बच्चों आप शेयर कीजिए, ताकि आपको तो फायदा होगा ही होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, ताकि पहुंचे प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर हम 4 बात करेंगे। अगर जो विद्यार्थी गण अगर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखें, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखें, तब उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 4 देखने का प्रयास करें, ताकि लेक्चर नंबर 4 जो है लेक्चर नंबर 3 के बाद जो लेक्चर नंबर 4 आया, जो उसी के आधारित पे होगा। आपको पहले बेसिक कंटेंट पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो सबसे बेल आइकन बजाइए, जितना ज्यादा पहले शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। बिहार के हर कोना तक जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल को दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। जितना जल्दी शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, उतने ज्यादा आप और मन से सिखाएंगे प्यारे बच्चों। आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्जाम में भी आता है, जो किरण आरेख प्यारे बच्चों, जो हम उत्तल दर्पण का डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण का दूसरी बात जो है, आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो हम चिन्ह परिपाटी बताएंगे, वो कोई भी यूट्यूबर जो है उतना अच्छा से नहीं बताएगा, जितना अच्छा से विक्ट्री आईक्यू चैनल दीपक सर के द्वारा जो बताया जाएगा, वो बहुत वेल एंड गुड कंटेंट, मतलब बहुत अच्छे तरीका से इमेजिनेशन के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। लेट्स गो प्यारे बच्चों, हम टॉपिक पे आते हैं। लेक्चर नंबर 4 लाइट का जो चैप्टर है बच्चा, लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि लेक्चर नंबर 4 में प्यारे बच्चों हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें हम क्या करें बताओ, किरण आरेख। इस लेक्चर में हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, जो किरण आरेख कल हम प्यारे बच्चों किरण आरेख जो है किरण आरेख, ये कल हम बता अवतल दर्पण का 6 किरण आरेख खींचा। कितना बताओ, 6 किरण आरेख कल खींचा था प्यारे बच्चों, 6 किरण आरेख खींचे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह से प्यारे बच्चों जो है वो उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख होगा, उसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपको एग्जाम में आने की चांसेस 99 का 100% है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण का किरण आरेख खींचे। क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का किरण आरेख खींचे। तो सबसे पहले किरण आरेख क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको खींचने जा रहे हैं पहले उत्तल दर्पण का। तो सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो उत्तल दर्पण में क्या, अंदर से आपको पेंट करना होगा। क्या करना होगा, अंदर से आपको पेंट करना होगा। तो अंदर से प्यारे बच्चों आप पेंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष क्या करना होगा, आपको खींचना होगा। क्या करना होगा, मुख्य अक्ष खींचना होगा। तब मुख्य अक्ष खींचेंगे, उसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, पोल होगा। उसके बाद क्या आएगा, फोकस। उसके बाद क्या आएगा, वक्रता केंद्र आएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे उत्तल दर्पण में मिरर कौन है बच्चा, दर्पण कौन है। तो दर्पण प्यारे बच्चों इधर वाला होगा। क्यों, क्योंकि इधर तो पेंट किया गया, तो ये वाला आपका दर्पण का काम करेगा। क्या करेगा, दर्पण का काम करेगा। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में आपको जो भी पहला केस में ये होगा कि वस्तु जो होगा, पहला केस में वस्तु जो रखा जाएगा, केस नंबर 1 में वस्तु होगा कहां पे, अनंत पे। वस्तु क्या होगा, अनंत पे रखा गया है। क्या बताओ, अनंत पर रखा गया है। ठीक है, अगर अनंत पे रखा गया है तो वैसे परिस्थिति में होगा क्या प्यारे बच्चों, अगर अनंत से बताया मैंने, अगर मुख्य अक्ष पे नहीं हो, इसका मतलब क्या है, मुख्य अक्ष के बाहर होगा। इधर तो वस्तु हम नहीं रखेंगे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं रखेंगे, कारण है कि यहाँ पे तो दर्पण का क्या है, ये पेंटेड साइड हो गया, पेंट किया गया है। तो पेंट किया भाग में कभी भी हम वस्तु को नहीं रखते हैं, तो पेंट के उधर वाला साइड में वस्तु को हम रखेंगे। ठीक है,
तो पेंट के उधर वाला साइड में हम वस्तु को रखेंगे तो ए साइड तो नहीं रखेंगे, लेकिन वस्तु को जब भी रखेंगे तो इधर रखेंगे। तो इधर वाला भाग यहां मतलब जो है ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या मेरा है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जो बाहर है उसको बोलते हैं क्या? अनंत। तो इधर क्या बताओ? हमारा अनंत हो गया। अनंत मतलब क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से किरणें आएगी। जब इन्फिनिटी से किरणें आएगी तो क्या होगा? तो जब भी इन्फिनिटी से किरणें लाना क्या है? तो कैसे लाने बताओ? ये मुख्य अक्ष के समानांतर लाना है। कैसे लाना है? मुख्य अक्ष के समानांतर। आपको बताया मैंने, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो आपको पता होना चाहिए कि मस्ट भी जो है वो फोकस से ही गुजरेगी। आपको दूसरे जो है दूसरा तीसरा जो वीडियो लेक्चर है वो जरूर देखिए प्यारे बच्चों, ताकि उसमें आराम से बताएगा रे डायग्राम कैसे खींचते हैं। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? तो इसमें अगर क्या करेंगे बताओ? मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगे तो फोकस से मिलेंगे, लेकिन फोकस तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि बता इधर तो पेंट किया गया है तो इधर तो नहीं जा पाएगी, लेकिन जाना ही जरूरी है। जाना है, एप से फोकस से मिलना ही मिलना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या? वर्चुअल रूप में आपको मिलाना होगा कि माना जाएगा कि गया था, माना जाएगा गया था, और उसी लाइन में क्या हो जाएगा? वो लाइन क्या होगा? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, आया और क्या बता? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब आने के बाद क्या है? वो लगा होगा, ये फोकस से मिला और उसी लाइन में क्या होगा? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या? प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरण आरेख के दो किरण लेना होता है। तो एक किरण तो ले लिया प्यारे बच्चों, दूसरा किरण भी ऊपर से ही ले सकते हैं, लेकिन हम अच्छे डायग्राम्स दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम नीचे से रे डायग्राम खींचेंगे प्यारे बच्चों। तो ये भी समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आया। मुख्य अक्ष के समानांतर आया। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि ये फोकस से ही गुजरेगी, लेकिन फोकस से तो डायरेक्ट गुजर नहीं पाएगी, क्योंकि इधर क्या है? पेंट किया गया है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डॉट डॉट लाइन में मिलाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? माना जाएगा इसके साथ आया था और उसी लाइन में क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। मतलब ये आया था और इधर परावर्तित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जो बनेगा दोनों आपस में तो कभी मिलेगा नहीं, ये आपस में जो है दूर भाग फैल रहा है तो कभी आपस में मिलेगा नहीं। इसलिए क्या डॉट डॉट कहाँ मिला? कहाँ पे मिला? दोनों मिला फोकस पे। कहाँ मिला? फोकस पे मिला। ठीक है, तो ये फोकस पे मिला, लेकिन ऐसा जो प्रतिबिंब बना, एक ऐसा प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि इसमें क्या है? अपने से नहीं मिला, आपको मिलाना पड़ा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बना? यहाँ पे बना। ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ इमेज बात करेंगे तो अगर प्रतिबिंब के हम प्रकृति का बात करते हैं तब प्रकृति का बात हम करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा? ये क्या? ये काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा, या तो बोलेंगे आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। क्या आभासी हो गया तो क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बने। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद बताओ, जब सीधा बन गया इसका मतलब है कि यहां पे एक चीज और याद रखना है, ये काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया, और जो कहां बना? साइज क्या है बच्चा? तो साइज क्या है? बिंदु है। साइज क्या बताओ? बिंदु है, बहुत छोटा है, डिमिनिश साइज है। और हम बात करें साइज मतलब आकार हो गया। अगर हम बात करें कहां पे बना, तो बना क्या? फोकस पे बना। कहां बना? फोकस पे प्रतिबिंब बना है। फोकस पर प्रतिबिंब बना है। ये आपको क्या? प्रकृति आ गया। ये क्या है? प्रकृति प्यारे बच्चों। केस नंबर दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में आने की चांस क्या? 100% है। यही जो केस नंबर दूसरा आप सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। केस नंबर दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? आपको ये समझना है। केस नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। केस नंबर हम दूसरा का बात करेंगे। केस नंबर दूसरा क्या है? वस्तु को हम रखेंगे, ये मुख्य अक्ष पे रखना होगा। दूसरा केस नंबर दूसरा, वस्तु को कहां रखा गया है? अनंत और दर्पण के पीछे। अनंत और क्या? ध्रुव के बीच कहीं भी रखेंगे, जहां भी रखेंगे आपको एक ही जैसा आपको प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों। कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब आपको एक ही जैसा आपको देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा?
आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, आप क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, जब उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाएंगे, उत्तल दर्पण रेडी हो गया, उत्तल दर्पण, क्योंकि अंदर से पेंट करना होता है। और ये इसका क्या होगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष हो गया तो आपको पता है कि ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ध्रुव होता है, और ये वाला क्या होता है, फोकस होता है, और ये होता है सेंटर होता है। अब वस्तु को रखने के चांस प्यारे बच्चों, एक तो अनंत पे, दूसरा प्रिंसिपल पे। कोई ऑप्शन यहां से लेके कहीं तक, यहां से लेके आपको बता रहा हूं कि यहां से लेके आप कहीं तक भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला, मतलब आप यहां से लेके कहीं आप रख सकते हैं। ठीक है, सब केस में क्या, सभी परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब एक ही टाइप का बनेगा, एक ही प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो मान ली प्यारे बच्चों, क्या वस्तु को हम जो रखा, वस्तु को हम यहां पे रखा, वस्तु को हम कहां रखा, वस्तु को हम यहां पे रखा। जब वस्तु को हम यहां पे रखें तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि वस्तु को जब रखे हैं तो वस्तु से क्या निकलेंगे, लाइट। क्या निकले बताओ, लाइट निकलेंगे। थोड़ा सा ऊंचा कर दो हाइट। ठीक है, वस्तु रखा प्यारे बच्चों। ठीक है, वस्तु को तो रखा प्यारे बच्चों, यहां से क्या निकलेंगे, लाइट निकालो। तो लाइट क्या, एक हम क्या बोला कि एक तो बताओ ये किसके समानांतर आएंगे, एक मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगे। तो समानांतर आपको एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर खींचना है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आया, मुख्य अक्ष का समानांतर। ठीक है सर, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ गया तो क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करना है आपको, यहां देखना है कि पेंटेड पार्ट है, तो इधर तो बता मिरर है नहीं, दर्पण है, दर्पण क्या उधर है, तो क्या इधर तो लाइट आएगी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, पेंट किया गया है, तब पेंट भाग में लाइट इंटर नहीं करेंगे। लेकिन जो नियम यह कहता है कि अगर वह मुख्य अक्ष के समानांतर आ गया तो उसको फोकस से गुजरना ही होगा, उसका कितना भी हालत क्यों ना खराब हो जाए, आपको गुजरना ही होगा, मिल के जाना होगा। जब तक मेरे से मिलोगे नहीं तब तक आपको जो है छोड़ूंगा नहीं, आपको मिलना होगा हमसे। ठीक है, ये कहता है कि मतलब कि ये मिलना ही होगा, मतलब मिलना ही होगा। और बोला मिलो और उसी रेखा में तुम जो है आपस में चले जाओ, प्रवर्तित हो जा, मेरा ही जो है, मेरे सीधे सीधे जो है लाइन में चला जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने मन से नहीं चलना, मेरे ही दिशा में जाना होगा। आना है अपने दिशा से लेकिन जाना है मेरे दिशा से, ये कहना है अवतल दर्पण का। ठीक है, यहां तो बन गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे, एक तो बन गया, हम जानते हैं अगर मान ले कि ये वस्तु रखा ए और बी, तो आपको पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। दो किरणें खींचना है तो एक तो किरण खींचा गया, दूसरे किरणें क्या है, हमारे पास सेंटर ऑप्शन है प्यारे बच्चों। क्या है, सेंटर ऑप्शन है। तो आपको बताया गया था अगर सेंटर से जो भी किरण आरे खींचते हैं उसी दिशा में क्या है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है। तो वैसा ही लौटा देना है प्यारे बच्चों। आएगा तो आएगा ही, माना जाएगा ये आया था, माना जाएगा ये आया था, माना जाएगा ये आया था। एक तरह का जो सेवानल लेना है प्यारे बच्चों कि मान गया कि आया था, मतलब आया था मतलब कि ऐसे आपको दिखाना होगा। यहां तक तो पूरा अच्छे से आया होगा, लेकिन इधर क्या होगा, डॉट डॉट होगा। लेकिन माना जाएगा प्यारे बच्चों के आया था, क्या आया था, लेकिन वे वापस क्या है, रिटर्न हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर सेंटर वक्रता केंद्र से अगर जो भी किरणें आती है उसी दिशा में वापस लौटा देती है। आपको पता है प्यारे बच्चों, हम किरण आरेख के नियम में आपको बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों आपस में क्या होगा, दोनों किरणें क्या हुआ, कट कर गया। अगर दोनों किरणें आपस में कट करेगा तो यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पे प्रतिबिंब बना, इसका जो प्रतिबिंब होगा ये ए और बी बना, ये बना ए डैश और बी डैश बना। ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग भी बताएंगे प्यारे बच्चों क्या है। इसीलिए नेचर ऑफ इमेज बात करेंगे, इसका प्रकृति क्या है प्यारे बच्चों, मतलब कि नेचर ऑफ इमेज मतलब इसका प्रकृति। अगर हम प्रकृति बात करेंगे उत्तल दर्पण का, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ इमेज का बात करेंगे तो क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज NOI
मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो आप देख रहे प्यारे बच्चों, ये इतना साइज था, साइज छोटा बन रहा है। आप देख रहे दोनों किरणें आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं, इसका मतलब वो पीछे जाके खुद से कट नहीं करा, आपको डॉट डॉट से मिलाना पड़ा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे क्या कि नेचर ऑफ इमेज में क्या है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बना। क्या बना, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और बात करेंगे सीधा बना, कैसा बना, सीधा बना। और क्या बने, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा। और कहां पे बना सर, बताइए बना कहां पे, तो फोकस और पोल के बीच। मतलब जो है बना है कहां, बना है पोल और मतलब ध्रुव और क्या, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच बना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि ये प्रकृति पूछेगा आपसे, प्रकृति पूछेगा क्या कि बताओ, कि अगर बताओ, इसमें एक ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्यारे बच्चों, कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बोलना है सर उसमें सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा बनता है, जो क्या है पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, हर केस में वहीं पे बनेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए क्या ये प्रकृति है प्यारे बच्चों। सर इसका सर प्रयोग कहां करेंगे, सर यहां प्रयोग करेंगे, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग जो बच्चा जो है हमेशा याद रखना है, नोट में याद कर लो। नोट में यही है कि उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा के लिए हमेशा आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। सीधा आभासी होगा, सीधा होगा, काल्पनिक का सीधा बोल सकते हैं। और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना है, यही उत्तल दर्पण का खासियत है। सर हम प्रयोग कहाँ करेंगे, सर प्रयोग कहाँ करेंगे, सर प्रयोग देखिए कहाँ पे करना है जी। प्रयोग करने के बताते हैं आपको, प्रयोग करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे करना है। प्रयोग करने का तरीका यह है प्यारे बच्चों कि जितने भी वाहन होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है बच्चा, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करेंगे सर, ये आपको एग्जाम में भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों के साइड मिरर, बात करेंगे वाहनों के साइड, ठीक है, साइड मिरर के रूप में यूज करेंगे, साइड मिरर के रूप में यूज करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल जो भी गाड़ी है प्यारे बच्चों, गाड़ी है और गाड़ी के जो होता है, मान लिए गाड़ी है, इस गाड़ी के जो यहाँ पे जो मिरर होता है, ये जो मिरर लगा होता है, ये क्या है, ये मिरर है। ऐसे जो मिरर लगा होता है, ये कैसा मिरर होता है प्यारे बच्चों, ये होता है उत्तल दर्पण का मिरर होता है। सर ऐसा क्यों सर, उत्तल ही क्यों, अवतल क्यों नहीं? ठीक है, उत्तल ही क्यों, अवतल क्यों नहीं, उत्तल ही क्यों, अवतल क्यों नहीं? तो प्यारे बच्चों उत्तल इसलिए कि उत्तल में जो होता है, जो साइड मिरर होता है, वो प्रतिबिंब छोटा बनाता है और सीधा बनाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर छोटा सा आईना है, पीछे से बहुत सारा गाड़ियां आ रही है, तो सभी का फोटो जो होगा, जितना का सब का फोटोवा जो है, इस जो है दर्पणवा में जाके दिखेगा, सभी का जो है फोटो दर्पण में जाके दिख जाएगा और सीधा दिखेगा, और सीधा दिखेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि जितना भी आ रही है सबका सीधा दिखेगा। इसीलिए हम उत्तल दर्पणवा का प्रयोग करते हैं। अगर उत्तल दर्पण का हम इसीलिए प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। अगर सर बोले अवतल के क्यों नहीं करते हैं सर, अवतल को इसलिए नहीं करते हैं, अगर 5 केस में प्यारे बच्चों आपको बताया क्या कि सभी में प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा।
छठा केस क्या था, ध्रुव और क्या था, फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो सीधा तो बनेगा सर। तो 5 केस में क्या है प्यारे बच्चों, तो वहां पे क्या है कि आपको जितने अगर मिरर, अगर हम उत्तल दर्पण का, अगर अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का अगर वाहन में अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो वैसे कंडीशन 5 केस में क्या होगा, गाड़ी तो सीधा आ रहा होगा लेकिन ड्राइवर को लग रहा होगा कि ये जो सब गाड़ी पलटी मार दिया सब गाड़ी क्या मार दिया, पलटी लगेगा, लगता है सब गाड़ी ही क्या पलटी खा गया। बात समझ में आया। और बोले सर अगर तो एक तो है सर, एक तो है सीधा बनता है पी और एफ होला, हाँ पी और एफ बनता है, लेकिन अगर पी और एफ होगा प्यारे बच्चों अवतल दर्पण लगाएंगे तो अगर एक बताओ गाड़ी जो चला रहे हैं तो ड्राइवर के सामने जो आईना है वो आईना क्या, उसके पीछे तो बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, बहुत सारी गाड़ी आ रही है, जितना भी गाड़ी आ रही है टोटल क्या है, क्या दिखेगी कि नहीं दिखेगी ना, क्योंकि अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है। अगर एक गाड़ी तो पूरा जो है मिररवा में जो है पूरा दर्पणवा में जो है एक एक गाड़ी आपको दिखेगा, एक एक गाड़ी दिखेगा, तो बाकी गाड़ी कहां से दिखाए, बाकी गाड़ी तो दिखेगा ही नहीं, ओवरटेक कैसे करे पता नहीं चलेगी, इसी नंबर ऑफ चांस होगा वहां पे एक्सीडेंट होने की चांस ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो है हम सबसे बेस्ट जो दर्पण प्रयोग करते हैं वाहन के जो चालक के जो होता है, चालक के जो साइड में जो दर्पण प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण करते हैं। जो गाड़ी चालक, जो वाहन के जो चालक है उसके जो वाहन के चालक के साइड में जो मिरर होता है वो दर्पण जो होता है वहां पे उत्तल दर्पण करते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा सीधा, लेकिन वो सही होता नहीं है क्योंकि काल्पनिक होता है। क्यों काल्पनिक सर, क्योंकि वस्तु तो बहुत बड़ा होता है लेकिन प्रतिबिंब वह तो छोटा बनाता है। समझ में आ गया होगा कि हम उत्तल दर्पण का जो प्रयोग जो है वाहन के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम बना सकते हैं क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं। सवाल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन नंबर ये है कि वाहनों में साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और उसी दर्पण को क्यों, उसी दर्पण को क्यों। ठीक है, क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, है ना। तो हमें आंसर क्या है, उत्तर ये लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर ये लिखेंगे कि वाहनों के साइड मिरर, वाहन जब भी गाड़ी बना लो, ठीक है, गाड़ी बना लिया तो गाड़ी जब बना तो आपको गाड़ी क्या है बना लो, तो गाड़ी के जो है मिरर लगा दो, ये गाड़ी हो गया, तो ये आपको क्या बताओ दर्पण है, ये आपको दर्पण लगा दो, है ना। ये दर्पण जो है क्या है, दर्पण है। कौन दर्पण बताओ, उत्तल दर्पण, क्या बताओ उत्तल दर्पण। तो लिखना पड़ेगा वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि उससे बना प्रतिबिंब, ठीक है, उससे बना मतलब उत्तल दर्पण से उत्तल बना प्रतिबिंब
हमेशा हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, बनता है। इसीलिए इसलिए ड्राइवर को, इसलिए ड्राइवर या चालक को, वाहन चालक, वाहन चालक को आसानी से पीछे वाली गाड़ी दिख जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। बात समझ में? इसलिए रे डायग्राम खींचना होगा तो रे डायग्राम भी आप खींच सकते हैं, इसको आंसर बनाने के लिए दिखा सकते हैं। ये क्या होगा, उत्तल दर्पण बनाना है ना, तो क्या होगा, अंदर में पेंट कर दो। ये बता क्या हो गया, पोल हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, सेंटर हो गया, वस्तु को दिखा दो, वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये हमारा दर्पण लगा हुआ है, तो ये वापस में जाएगा, चला जाएगा। अब फिर ये क्या बताओ, सेंटर से माना जाएगा, यहाँ पे यहां से गया था और वापस चला आया है ना। तो यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना, ए और बी, ए डैश और बी डैश, ठीक है। इतना आंसर लिख देंगे तो आपको जो है 2 नंबर आराम से मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको जो है, आपको पढ़ाया ही नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेखन शैली बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है और कैसे आपको बेहतर अंक प्राप्त करना है, ठीक है। ये भी तरीका आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। तो हम क्या उत्तल दर्पण का, आशा करते प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का हम किरण आरेख सीख गए और अवतल दर्पण का हम किरण आरेख दोनों सीख गए हैं प्यारे बच्चों। तो उसमें जो नोट में एक समरी हम प्यारे बच्चों याद कर लेंगे, क्या करेंगे, समरी प्यारे बच्चों। तो समरी में क्या याद करेंगे, समरी में हम प्यारे बच्चों याद करने जा रहे हैं। तो समरी में क्या याद करेंगे कि क्या है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का समरी समझ में आ गया कि उत्तल बना प्रतिबिंब हमेशा क्या छोटा बनता है और आभासी बनता है, और क्या बताओ, क्या सीधा बनता है, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ठीक है। अगर हम अवतल दर्पण का समरी करेंगे कि इसमें 6 केस है, अवतल दर्पण का, ठीक है, समरी, अवतल दर्पण का समरी देखेंगे। तो मान ली बच्चा हम पृथ्वी पे रहते हैं, क्या रहते बताओ, पृथ्वी पे। तो आपको पता है बच्चा कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो यहां पे ध्यान दो। तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे कोई भी आदमी खड़ा होगा, तो मान लो कोई आदमी यहां बना दो, ठीक है, मान लो जो आदमी बना दो, ठीक है। ये आदमी हो गया, बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो है या तो सुंदर कन्या बना दो, ठीक है, सुंदर कन्या बना दिया मैं, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो उसके बाद क्या है, यहां पे क्या है, इसका हाथ यहां होगा प्यारे बच्चों और इसका हाथ यहां होगा, है ना। तो आपको क्या बता, ये हमारा क्या है, फुट है बच्चा, ए फोकस, ये हमारा क्या, इन्फिनिटी, ठीक है, बात समझ में होगा। ये हमारा क्या, सेंटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल, क्या बताओ, पोल है, बात समझ में। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या अगर हम वस्तु को क्या रखें बताओ, ध्यान दो, अगर हम वस्तु को रखेंगे, यहां पे ध्यान देना फटाफट आपको, अगर वस्तु को रखेंगे बताओ किस पे, फोकस पे रखेंगे, तब प्रतिबिंब सीधा क्या, माथा पे बनेगा। अगर फुट पे रहेगा तो क्या वो माथा पे बनेगा, ठीक है, सीधे याद रखो। फोकस पे बोलेंगे तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे, आपको याद कर लेना है। फोकस पे बोलेंगे तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे, याद हो गया होगा। अगर फोकस पे बोला कि वस्तु अगर क्या बताओ, फोकस पे है, बताओ वस्तु अगर फोकस पे है तब प्रतिबिंब बना अनंत पे, ठीक है। अगर बोलेगा, अगर बोला जाएगा कि बताओ वस्तु अगर हम रखें क्या, इन्फिनिटी पे,
इन्फिनिटी पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब हमेशा क्या? फोकस पे बनेगा। याद रखना उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर यहां वस्तु को हम बताइए इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बता, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अगला सी और इन्फिनिटी के बीच अगर वस्तु रखा, अगर सी और इन्फिनिटी के बीच वस्तु रखा तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? बताओ, अगर वस्तु सी और इन्फिनिटी के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सी और क्या? सी इन्फिनिटी है तब फोकस और क्या? सेंटर कर्वेचर के, मतलब कि वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर सी और इसके बीच रखा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बताओ, यहां बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और उल्टा अगर सी और एफ के बीच रखा वस्तु को तो क्या बनेगा? सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। क्या बोलेंगे? सी और एफ के बीच बनेगा तो क्या? सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। सी इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा। ठीक है, अगला सेंटर पे रखेंगे तो खुद पे बनेगा। क्या बनेगा? खुद पे, खुद पर बनेगा, खुद पर बनेगा, खुद पे बनेगा। सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 1 2 केस यहां पे, ठीक है, 3 केस, 4 केस, 5 केस। छठे केस क्या था? पोल और फोकस के बीच रखेंगे। क्या बता? पोल और फोकस के बीच अगर रखेंगे तब प्रतिबिंब क्या बता? पोल और क्या? इन्फिनिटी, है ना, दर्पण के पीछे। मतलब क्या बता? ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 केस आपको जो प्यारे बच्चों इस डायग्राम के द्वारा आपको बताने के प्रयास किया गया कि अवतल दर्पण में 6 ही केस आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों हम किरण आरेख हम सीख लिए प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की किरण आरेख क्या है, ये हम सीख लिए प्यारे बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों क्या? चिन्ह परिपाटी। क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी डिस्कस करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ये आपको क्वेश्चन, जो आंकिक प्रश्न होता है, ये बनाने में सबसे ज्यादा आपको मदद करेगा। तो ध्यान से आप सीखिएगा प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी। क्या बताओ? हमसे साइन कन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में प्यारे बच्चों। क्या? साइन कन्वेंशन। क्या बोलेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बात करेंगे। इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। क्या बोले हैं? चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ठीक है, इससे सवाल आना ही आना है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चैप्टर का यही सब टॉपिक है। इसी को आपको समझने के लिए इतना चीज सिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम बारी बारी से हम चिन्ह परिपाटी सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चिन्ह परिपाटी में पहला चीज ये सीखो बच्चा कि उल्टा, और सबसे पहले ये सीखो चिन्ह परिपाटी में हमेशा याद रखना है, कोई भी अगर ध्यान दो पहले, तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले जो दूरी माप के हैं दर्पण में, क्या बोलेंगे? दर्पण में। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। क्या बताओ? गोलीय मतलब क्या? उत्तल या अवतल। ठीक है, गोलीय दर्पण में दूरी जो है क्या बोलते हैं बताओ? ध्रुव से, दूरी ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से बताओ मापा जाता है। ठीक है, हमेशा दूरी को किससे मापने? बताओ, ध्रुव से चलना है, ध्रुव से हमेशा दौड़ना है। गाड़ी को कहां से दौड़ाना है? ध्रुव से। कहां से बताओ? ध्रुव से दौड़ाना है। तो गोलीय दर्पण में हमेशा बताओ क्या बनता? बताओ, गोलीय दर्पण में हमेशा दूरी मापेंगे तो ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, ये याद रखना प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर किरणें जो है, अगर किरणें ध्रुव से मापी गई दूरी के, अगर किरणें ध्रुव से मापी गई दूरी उल्टा दिशा में हो, क्या हो? उल्टा दिशा में हो तो चिन्ह जो लेना है, चिन्ह ऋणात्मक लेना है। तो चिन्ह ऋणात्मक क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। मतलब क्या बताओ? निगेटिव। क्या लेना? बताओ, निगेटिव लेना है। बात समझ में? अगर बताओ सूर्य किरण इधर जा रही है, ठीक है, और हम इधर दौड़ रहे हैं, बात समझ में? सूर्य किरण इधर जा रही है और हम इधर दौड़ रहे हैं, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टा है। दूसरे क्या है? उल्टा है, क्योंकि सूर्य किरण इधर जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। वैसे परिस्थिति में साइन क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात, अगर उल्टा उसका जो है, अगर
किरणें, अगर किरणें मतलब क्या, प्रकाश की किरणें, अगर किरणें, ठीक है, ध्रुव से मापी गई दूरी, मापी गई दूरी, मापी गई दूरी से मतलब क्या है, उसी दिशा में हो, क्या क्या है, उसी दिशा में हो, उसी दिशा में हो, दिशा में हो, दिशा में हो, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हो, जिधर बताओ सूर्य किरण जा रहा है उधर ही बता क्या है, हम दूरी माप रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम हो, तब 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 चिन्ह, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में धनात्मक, क्या, धनात्मक प्रयोग करना है, प्रयोग करना है, मतलब क्या है, क्या है, पॉजिटिव साइन, क्या बताओ, पॉजिटिव साइन लेना है, क्या बताओ, पॉजिटिव साइन लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में से है, ये पहला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझ में आएगा। अगर सेम किरण जिधर जा रही है और ध्रुव से दूरी माप कर, अगर दोनों उल्टा होगा तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा, दोनों का साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर जिधर हम बताओ सूर्य की किरण जा रही है और उसके ही डायरेक्शन में हम भी दूरी माप रहे हैं, दोनों क्या हो, सेम दिशा में होगा, तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा कि आपको जो चिन्ह लेना है, क्या लेना है, धनात्मक, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। बात समझ में आए? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, ध्यान दो, कोई भी दर्पण बनाएंगे प्यारे बच्चों, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दुनिया के कोई भी अगर दर्पण हम बनाएंगे, मान ली क्या अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है, ये क्या मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, तो मुख्य अक्ष है, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या है कि अगर वस्तु को जो है मुख्य अक्ष के ऊपर कहीं भी हो, मान ली यहां वस्तु रखा, चाहे वस्तु यहां रखा, चाहे वस्तु यहां रखा, वस्तु कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस साइड तो इसमें रहेगा नहीं, लेकिन उत्तल दर्पण में इधर भी वस्तु रखेगा, है ना, तो अगर वस्तु हम कहीं भी रखेंगे, वस्तु हम कहीं भी रखेंगे, तो वैसी परिस्थिति में अगर वो सीधा दिख रहा है, अगर बताओ ऊपर हो, मुख्य अक्ष क्या हो, ऊपर हो, अगर मुख्य अक्ष का ऊपर दिखेगा, इसका मतलब हमेशा क्या लेना है, ये क्या होगा, सीधा, क्या बताओ, सीधा होगा, और सीधा मतलब क्या, ऊपर वाला जब भी लेना है तो धनात्मक, क्या लेना बताओ, चिन्ह जो लेना है, चिन्ह क्या लेना बताओ, चिन्ह लेना क्या, धनात्मक, क्या लेना है, धनात्मक चिन्ह लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लेना है, धनात्मक। बात समझ में है? लेकिन अगर वही ये तो वस्तु होता है, क्या हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, आप देख चुके हैं, वस्तु हमेशा ऊपर रखना है, इसीलिए वस्तु जो होता है, वस्तु के जो ऊंचाई होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, याद कर लो नोट में, इसको नोट में क्या है कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, क्या, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है, मतलब क्या बताओ, HO बराबर क्या हो, HO मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिबिंब बना, ठीक है, अगर प्रतिबिंब बना, तब प्रतिबिंब का मतलब क्या है, अगर प्रतिबिंब नीचे ही बन सकता है, ध्यान दो, नीचे बना, यहां बना, कहीं बन सकता है, ठीक है, ऊपर भी बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन यहां ध्यान दो, अगर नीचे बना तो नीचा मतलब क्या है, उल्टा है, बता क्या बनेगा, नीचे मतलब मुख्य अक्ष के नीचे दिखा मतलब क्या, उल्टा, ये भी क्या बताओ, उल्टा है, क्या बताओ, उल्टा है, और उल्टा है, ये क्या बताओ, सीधा है, क्या बताओ, सीधा है, ठीक है। अगर सीधा जो भी होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी होगा, मतलब ऊपर जो भी होगा हमेशा क्या, पॉजिटिव, नीचे जो भी होगा क्या होगा, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक, मतलब ये उल्टा जब भी होगा क्या बनेंगे, मतलब हमेशा क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक, क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, मतलब निगेटिव आपको साइन लेना होगा, ठीक है। इसीलिए जो है जब भी इमेज उल्टा बनेगा, मतलब जो है प्रतिबिंब अगर उल्टा होगा, प्रतिबिंब अगर क्या बताओ, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, तो वैसी परिस्थिति में साइन क्या लेना बताओ, चिन्ह जो लेना है ऋणात्मक, क्या लेना बताओ, ऋणात्मक लेना है, क्या लेना है बताओ, कि नेगेटिव, क्या लेना बताओ,
निगेटिव साइन लेना है। बात समझ में आए? अब एक जो है मिनट में जो है हम समरी कर देते हैं। समरी क्या है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी दर्पण हो, समरी में क्या है, समरी में कोई भी दर्पण हो, ठीक है, मान ली क्या उत्तल हो चाहे अवतल, ये तो अवतल दर्पण बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ऊपर होगा ये क्या बता पोल, ये बता क्या फोकस, ये बता क्या वक्रता केंद्र। अगर जो भी ऊपर होगा क्या होगा, ऊपर जो भगवान मतलब जो ऊपर होगा ये क्या है, मेन लाइन हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तब मुख्य अक्ष के ऊपर वाला, ये ऊपर जो भी है, जो है ऊपर, वो जो है ऊपर वो हमेशा क्या होगा, अमीर होगा, हमेशा क्या हो, धनात्मक हो, क्या होगा, धनात्मक। तो ऊपर वाला क्या होता बताओ, धनात्मक, क्या होगा, धनात्मक होगा। जो होगा बता इस मुख्य अक्ष के नीचे होगा, क्या होगा, नीचे, क्या होगा, जो होगा नीचे वो चल जाएगा, वो चल जाएगा गड्ढा में। नीचे मतलब क्या, जो होगा नीचे वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्या लेना बताओ, ऋणात्मक। जो आपको नीचे दिखेगा वो क्या है, ऋणात्मक, ऊपर जो दिखेगा क्या लेना है, धनात्मक। सीधा सीधी समझो आप प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम क्या सीखे, नोट में हम क्या क्या चीज सीख गए हैं। नोट में हम एक चीज तो सीख गए प्यारे बच्चों, क्या है कि अगर ध्यान दो कि वस्तु की ऊंचाई, ध्यान दो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा हमेशा धनात्मक लेना है। क्या बता, हमेशा धनात्मक लेना है। क्या लेना है, धनात्मक। क्यों ऐसा सर, क्योंकि धनात्मक, क्यों धनात्मक इसलिए लेना है, क्योंकि धनात्मक इसलिए क्योंकि हमेशा वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, धनात्मक लेना है, ठीक है। इसीलिए क्या HO बराबर क्या लेना है, पॉजिटिव। ये तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या लेना है बताओ, धनात्मक मतलब क्या, HO क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देता हूं, आपको याद कर लेना प्यारे बच्चों। यही आपको, यही सब आप लोग क्या है, सवाल बना गया प्यारे बच्चों, ठीक है। सवाल यही सबसे बनेगा, ठीक है। अगर ध्यान दो कि अगर बात करें प्रतिबिंब, बच्चा क्या है, प्रतिबिंब दो तरह का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दो तरह का, है ना। तो प्रतिबिंब आपको क्या है, दो तरह का बनेगा, ठीक है। एक तो क्या बनेगा बताओ, प्रतिबिंब क्या बनेगा, दो तरह का, ठीक है। एक तो बनेगा क्या, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा। एक बनेगा क्या, सीधा, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, मुख्य अक्ष के नीचे होगा, ठीक है। तो ये एक क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। अगर मान ली उल्टा बना तो उल्टा क्या, 5 केस में बता क्या, उत्तल दर्पण में अगर 5 केस में क्या उल्टा बनता है, जहां उल्टा बनेगा वहां पे हम साइन क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे बताओ, निगेटिव साइन लेंगे। जहां पे उल्टा प्रतिबिंब होगा वहां पे हम चिन्ह क्या लेंगे बताओ, चिन्ह लेंगे क्या, क्या लेंगे बताओ, ऋणात्मक। क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब मतलब क्या बताओ, इमेज। क्या लेंगे बताओ, इमेज, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, HI। क्या बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेना बता, ऊंचाई हम क्या बोलते हैं, HI। क्या बोलते हैं, HI। तो यहाँ HI क्या लेना बताओ, निगेटिव। क्या लेना है, निगेटिव लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे HI निगेटिव क्यों लिया, कि बताओ ये मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है, ये नीचे बन रहा है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब सीधा बना, क्या बना, सीधा, अगर प्रतिबिंब क्या बना, सीधा बना, तो वैसे कंडीशन, वैसे परिस्थिति में जो चिन्ह लेना है, चिन्ह मतलब किसका चिन्ह, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्ह, चिन्ह जो लेना क्या बताओ, धनात्मक। क्या लेना बताओ, धनात्मक लेना है। क्या लेना है, धनात्मक लेना है। मतलब कहने का मतलब होगा ये धनात्मक चिन्ह होगा, मतलब क्या, HO क्या होगा, HO क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, HO क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया। अगर वो सीधा बना प्रतिबिंब, सीधा मतलब क्या लेना है, वहां पे धनात्मक लेना है, साइन लेना है। उल्टा मतलब क्या लेना है, ऋणात्मक साइन लेना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चिन्ह परिपाटी जो है मतलब कि जो है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में, ठीक है। अब सीधा सीधा हम चलते हैं प्यारे बच्चों, हम बारी बारी से वस्तु दूरी जो होगा क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सब चीज जानना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आशा करते प्यारे बच्चों नोट किया, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। ध्यान दो, अगर हम बात करते प्यारे बच्चों, क्या ध्यान दो, हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार कंबाइंड डिस्कस करते हैं। पहले क्या करते हैं कि कौन फोकस दूरी कौन वस्तु दूरी होता है, ये सब ध्यान समझना है, ठीक है। ध्यान दो बच्चा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण बोले चाहे उत्तल में, दोनों में सेम ही कंडीशन होगा, सेम ही तरीका अपनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान दो, पहले बस ये देखना कि प्रतिबिंब कैसा सीधा बना उल्टा बना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, मतलब क्या, पोल,
ये हो गया फोकस, ये बता क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ध्यान दो बच्चा, अगर हम बात करेंगे जब भी हम दूरी, क्या बोला मैंने, जब भी दूरी मेजर करेंगे तो आपको पोल से दौड़ा गुटर गुटर टुक 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 यहां तक पहुंचना है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जब भी आपको बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कि अभी हम बात करते हैं अगर हमें फोकस दूरी तक पहुंचना है, ठीक है, तो अगर फोकस दूरी जाना होगा तो हमको कहे जाना है, कैसे जाना होगा, तो जब फोकस दूरी जाना होगा तो हमको पोल से कमर कसना होगा और पोल से आपको चलना शुरू कर देना होगा। मतलब यहां से आपको पोल से चलना शुरू करना होगा, पोल से चलेंगे और यहां पे फोकस दूरी एफ तक जाके पहुंच जाएंगे। तो ये जो दूरी कहलाएगा ये स्मॉल एफ, क्या कहलाएगा, स्मॉल एफ कहलाएगा। इस स्मॉल एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं बता, फोकस दूरी। बात समझ में आया? मतलब जब भी फोकस दौड़ना होगा तो आपको ऐसे दौड़ना होगा, ऐसे ऐसे जाना होगा, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब फोकस दूरी में क्या, आपको इधर आपको दौड़ना होगा, है ना। अगर सी की तरफ भागना होगा, सी मतलब क्या है, सी मतलब वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र भागना होगा तो फिर भी क्या बता, आपको पोल से भागते 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 आपको यहां तक पहुंच जाना होगा, ठीक है। क्या बता, यहाँ पे पोल तक जाना होगा, यहाँ पे भागते भागते क्या है, सीधे वक्रता केंद्र तक पहुंचना होगा। मतलब यहां से लेके आपको यहां तक पहुंचना होगा, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब कहां से कहां तक, यहां से लेके आपको क्या है, यहां से लेके यहां तक पहुंचना होगा, है ना। तो ये आपको, ये क्या होगा, आपको वक्रता केंद्र होगा। तो मतलब यहां से जो यहां की जो दूरी होगा, यहां से और यहां की जो दूरी होगा क्या होगा, आर। क्या होगा, आर। तो आर को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। जहां पे हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है ना। तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2 हो गया, r/2 आपको हम बता चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम सीखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, हमें क्या पता चल गया, आर पता चल गया, एफ पता चल गया। अब वस्तु को जब भी बच्चा हम क्या है, दर्पण में जब भी वस्तु रखते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण। किसका बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में जब भी वस्तु रखते हैं तो इधर तो वस्तु हम नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं सर? कारण है कि उधर क्या है, दर्पण क्या है, नहीं लगा हुआ है। उधर दर्पण है नहीं, क्योंकि उधर पेंट किया गया। तो इधर वस्तु रखें कहां से? तो वस्तु जब भी रखना तो इधर रखना है। तो इधर वस्तु रखने का कितना तरीका, हम 6 तरीका बताए, 6 तरीका, ठीक है, 6 वेज बताया। तो 6 तरीका में से प्यारे बच्चों क्या है, मान ली कभी वस्तु यहां रखा था, कभी वस्तु इधर, कभी कहीं वस्तु रखेंगे। तो आपको बताया प्यारे बच्चों क्या, हमेशा कि वस्तु जब भी रखते हैं प्यारे बच्चों, तो वस्तु का हमेशा किरणें ऐसे ही निकलती है। अरे बोलो, वस्तु का एक किरण तो ऐसा ही निकलती, समानांतर जाती है, सीधे इधर से निकलेगी। तो जितना भी किरणें होगा इधर से ही निकलेगी, जितना किरण बना इधर से ही निकलेगी। जब इधर से निकलेगी इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे जो होगा ये किरणें जो होगा इधर ही निकल जाएगी, है ना। तो यहां से ये हमारा क्या, वस्तु खड़ा है, ए और बी खड़ा है। तो यहां से वस्तु की दूरी माप लेंगे, यहां से वस्तु की दूरी। तो यहां से वस्तु की दूरी, यहां से जो होगा, कहां से, हम पोल से गुट 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 यहां पे दौड़ते 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 यहाँ पे ए पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये क्या, वस्तु पर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या, वस्तु दूरी, इसको बोलते हैं क्या, यू। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, यू। तो यू को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। बात समझ में आया? तो हम क्या क्या देखे बताओ, वस्तु की दूरी देख लिया मैंने, और फोकस दूरी देख लिया मैंने, और वक्रता त्रिज्या देख लिया, है ना। क्या बताओ, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या है। आपको पता है प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब जो है, 5 केस में प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के नीचे बना था, क्या इधर ही बना था, है ना। और छठा केस बना था, प्रतिबिंब एक इधर बना था, जो क्या है, मिरर के पीछे बना था, पी और एफ वाला, है ना। तो मान ली जो है प्रतिबिंब, मान ली प्यारे बच्चों प्रतिबिंब इधर बना, क्या बना, प्रतिबिंब मेरा पे यहां पे बना, है ना। जब प्रतिबिंब यहां पे बना, क्या बना, प्रतिबिंब मान ली कि यहां पे बना, ठीक है। जब प्रतिबिंब यहां पे बना तो वैसे कंडीशन में दूरी कहां मेजर करेंगे, दूरी भी मापेंगे तो कहां से मापेंगे बताओ, फिर आपको ध्रुव से दौड़ते 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 यहां पे पहुंचना होगा। मतलब इधर ही आना पड़ेगा, है ना। क्या, इधर ही आना पड़ेगा। मतलब सब मिला के आपको जो है कि दूरी मेजर करेंगे तो क्या बता, हमें ध्रुव से मेजर करेंगे। तो ध्रुव जो है यहां से पोल से, ये क्या, ये प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब क्या, इमेज ए डैश और बी डैश। तो ये हमारा क्या बना बताओ, इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तब प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, उसको डिनोट करते हैं भी से। तब भी को क्या बोलते बता, प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब
की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बच्चा, है ना, प्रतिबिंब की दूरी प्यारे बच्चों, है ना। चलो उसके बाद हम बात करेंगे, समझ में आ गया, तो भी समझ में आ गया, हमें यू भी एफ आर सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसमें से हम प्यारे बच्चों क्या बारी बारी सीख लिए प्यारे बच्चों कि किसको प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं प्यारे बच्चों, किसको बोलते बताओ, हम बोलते फोकस दूरी, किसको बोलते बताओ वस्तु दूरी, किसको बोलते हैं हम बताओ वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आपको सब चीज आपको बता दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। उसमें सब चलेंगे प्यारे बच्चों हम क्या, इसमें से उसके बाद हम चलेंगे दर्पण का भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दर्पण का फॉर्मूला क्या है बच्चों, दर्पण का सूत्र आपको भी याद कर लेना है। दर्पण का सूत्र क्या, उसके बाद आपको क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, साबित करके भी दिखाएंगे पहले, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, एक बटा क्या होता है, एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू, ठीक है। ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया बच्चों। जहां जहां क्या है, यहां पे बोल सकते हैं जहां क्या एफ, और यहां पे जो है जहां एफ क्या है, एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है, क्या बताओ, फोकस दूरी जो हम ध्रुव से मापते हैं। भी क्या बताओ, भी क्या है, यहां पे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या बताओ, वस्तु की दूरी बात करेंगे। और यहां पे एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या, आर वाला, क्या हो जाएगा, आर वाला। तो क्या होगा, एक तो इक्वेशन ये हो गया, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है प्यारे बच्चों कि भरने वाला आ जाएगा कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसमें जाके पुट कर दो, इसमें जाके पुट कर दो, तो एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू आया, है ना। तो एक बटा एफ, एफ की जगह पे क्या आर बटा हम 2 पुट कर सकते हैं, तो पुट करो r/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, एक बटा भी आएगा और एक बटा यू आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, 2 बटा आर बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा क्या आएगा, एक बटा यू आएगा, क्या आएगा, एक बटा यू आया, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला पूछेगा कि आर रहेगा ऊपर, बोलेगा खाली स्थान क्या भराएगा, 2 भराएगा, क्या भराएगा, 2 भराएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। जहां पे आर क्या बता, वक्रता क्या है, त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस दूरी का क्या है, दुगनी होती है, क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता है आपको दर्पण के फॉर्मूला भी समझ में आ गया, यू भी यू एफ आर, आपको सब टोटल बातें आपको पता चल गया, ठीक है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या चिन्ह परिपाटी डिस्कस कर लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, चिन्ह परिपाटी में ध्यान दो। तो वैसे कंडीशन में क्या है, हम अवतल दर्पण का पहले बात करें, क्या करेंगे, अवतल दर्पण, दर्पण का यही आपको आंकिक प्रश्न बनवाएगा प्यारे बच्चों, आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, एक मिनट, चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों हम जानते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन किसका किसका चाहिए, आपको याद रखना बच्चों। तो आपको 5 केस में क्या देखे थे बच्चे कि हमारा ये हमारा क्या ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, हमारा सी हो गया, है ना, आपको देखना बच्चा, है ना। तो आपको यहां से यहां दूरी क्या कहलाता बताओ, स्मॉल एफ, यहां से यहां क्या बताओ, ये क्या बोलता बताओ, आर बोलते हैं, कोई क्लियर बताओ। वस्तु जब भी रखेंगे तो हम वस्तु किधर रखेंगे बताओ, हमेशा वस्तु हम यहां पे रखेंगे, क्या रखें बताओ, हमेशा इधर ही रखेंगे, ये दर्पण के इधर ही बताओ हम वस्तु को रखेंगे। अब दर्पण को से अगर हम इधर वस्तु रखेंगे, क्या बताओ, दर्पण से वस्तु को हम इधर रखें, तो वैसे परिस्थिति में हमेशा सभी किरणें जब भी निकलेगी, सभी किरणें देखो, सभी किरणें हमेशा ऐसा ही निकलेगी, है ना, हमेशा सभी किरणें इधर ही जाएगी, क्या जाएगी, इधर ही। यहां भी रखो तो इधर ही जाएगी, यहां भी रखें इधर ही जाएगी, यहां भी रखें इधर ही जाएगी, यहां भी रखें इधर ही जाएगी, मतलब हर केस में जो है हमारा किरणें उधर ही जाएगी, है ना। तो अब हम जो दूरी मेजर करेंगे, पहले हम वस्तु की दूरी माप लो, ठीक है। तो हमारा नाम क्या ए और बी है, तो यहां पोल से ए की दूरी आएंगे, ये वस्तु यहां रखा गया, ए पे रखा गया, तो पोल से ए की तरफ आएंगे तो हमको क्या इधर चलना होगा, किधर होगा, इधर आना होगा, और हमें किरणें इधर जा रही है। ध्यान दो, पहले हम लोग क्या है मापते हैं, किस दूरी, ध्रुव से मापते हैं, तो ध्रुव से हम लोग क्या चल के क्या इधर से आएंगे,
ठीक है, और हमारा किरणें इधर जा रही है, किरणें इधर जा रही है, हम आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, तो दोनों क्या है, क्या है बताओ, अलग अलग दिशा में है। मतलब किरण इधर जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है। उल्टा होगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। बता चुके हैं प्यारे बच्चों। तो यू क्या लेना, हमेशा नेगेटिव। ये हमेशा लेना है, किसी भी केस में होगा ये हमेशा लेना है, ये हमेशा होगा, ये याद कर लो। ठीक है, हमेशा वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है, बिना सोचे समझे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी पे। तो सी देखो, हमेशा सी तो यहीं फिक्स रहेगा। तो बता, हमें किरणें तो उधर ही जा रही है और हम लोग इधर आ रहे हैं, हम लोग इधर आ रहे हैं, क्या इधर ही आ रहे हैं जी? तो इधर आ रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में क्या हम इधर आ रहे हैं, किरण उधर जा रही है, तो दोनों उल्टा है। तो उल्टा केस में क्या होगा, ये क्या होगा, आर। आर भी क्या होगा, हमेशा निगेटिव। क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। फटाफट याद रखना है प्यारे बच्चों, बात समझ में आया? चलो आगे। अगर एफ का बात करेंगे तो बता, किरण तो इधर ही जा रही है, किरण तो इधर ही जा रही है, इधर ही जा रही है, और हम क्या इधर आ रहे हैं, फोकस पे। क्या रहे हैं, फोकस पे। तो यहां से इधर घसक क्या रहे, इधर आ रहे हैं, है ना? तो इधर आ रहे हैं, वो इधर जा रही है, तो दोनों क्या उल्टा है। तो यहां भी एफ बी क्या होता है, हमेशा निगेटिव लेना है। एम क्या बता, हमेशा क्या लेना है, निगेटिव। किसमें बता, अवतल दर्पण में। बचा क्या, बच्चा बताओ, भी। क्या बचा, भी बचा। अब भी में देखना है, अगर सीधा बना, अगर सीधा मतलब क्या, इधर बनेगा, इधर बनेगा, है ना? सीधा बना, अगर प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, एक क्या होगा, एक उल्टा होगा। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर सीधा बनेगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, ध्यान दो, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो, हमको इधर बता, यहां पे प्रतिबिंब है, तो ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, तो इधर बता, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना जी? तो ये प्रतिबिंब दूरी है, तो यहां पे हमारा भी होगा। सीधा बनता है तब, है ना? एक ही केस में सीधा बनता है, पी और एफ फॉर्म बनता है। तो अगर सीधा बनेगा तो हम जाएंगे इधर, किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और किरण भी इधर ही जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, किरण भी इधर ही जा रही है, तो दोनों को दिशा सेम है। दिशा सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे साइन क्या हुआ, पॉजिटिव। क्या लगेगा, पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। ठीक है, भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन 5 केस में क्या है, हमेशा प्रतिबिंब क्या है, ये दर्पण के इधर बनेगा। तो या तो बता, इधर बनेगा, यहां बने, या तो यहां बने, या तो यहां बने, कहीं बनेगा, है ना? तो दर्पण के हमेशा इधर बनेगा, तो हमेशा आपको इधर ही आना पड़ेगा। क्या बनेगा, इधर ही आना पड़ेगा। क्या है, इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। और किरण इधर जा रही है, हमको इधर आना पड़ेगा। तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा, दोनों उल्टा होगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, उल्टा होगा। तो उल्टा केस में क्या होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा बताओ, निगेटिव। साइन क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, यहां यू आर भी एफ पता चल गया। उसके बाद हम जानेंगे एचओ। मतलब क्या, एचओ मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हम बता दी मैंने, हमेशा क्या होता है, एचओ मतलब वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। हमेशा एचओ क्या लेना बताओ, एचओ कोई भी हो, एचओ हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब बात है एच आई। तो एच आई के केस में हम 2 केस बताए प्यारे बच्चों। तो एच आई केस में क्या बताया, 2 केस। एच आई के केस में हम 2 केस बताया। तो एच ओ यहां पे मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होगा, और एच आई मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अगर वो बताओ उल्टा, अगर ऊंचाई मतलब क्या, अगर सीधा प्रतिबिंब बना, सीधा मतलब एच ओ क्या लेना, एच आई क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर सीधा बना मतलब पी और एफ के बीच वस्तु रखेंगे, अवतल दर्पण तो सीधा बनेगा। ठीक है, अगर मतलब बताया, अगर उल्टा बना, 5 केस में क्या बना, उल्टा बनेगा, तो एच आई क्या लेना बताओ, निगेटिव। क्या लेना बताओ, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आपको साइन कन्वेंशन प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। ये हमारा अवतल दर्पण का साइन कन्वेंशन है, इसको प्रयोग करके आप टोटल सवाल बनाएंगे, आपको दिखाएंगे ही प्यारे बच्चों। ठीक है, बाद में। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या उत्तल दर्पण, फटाफट चलते उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण के देख लो, इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, उत्तल दर्पण के चलते हैं, साइन कन्वेंशन देखो। तो साइन उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण लास्ट बच रहा है, तो उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन। अगर उत्तल दर्पण क्या बताओ, हमें पेंट अंदर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये बता फोकस हो गया, ये सेंटर कर्वेचर। आपको डायग्राम बनाने आता है बच्चा, वस्तु के यहां पे रख दिए। ठीक है, अब किरणें इधर से आ रही है, इधर आएगी, किरणें ऐसा ही आएगी, और लेकिन ये फोकस से मिल के जाएगी, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि इधर दर्पण है। ठीक है, पेंट किया नहीं मिलेगी, वापस लौट जाएगी। और आपको बताया मैंने कि ये सेंटर कर्वेचर से मिल के जाएगी। अरे बोलो, है ना, मतलब इधर जाएगी और जाएगा, लेकिन वापस लौट जाएगा उसी लाइन में, है ना। तो यहां क्या होगा, आपका प्रतिबिंब यहां बना, क्या बना, प्रतिबिंब यहां बना, है ना।
ए डैश और क्या बना बी डैश और ए और बी है ना। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, किरण बताओ कैसे आ रही है, देखो तो किरण जो आ रहा है ऐसे आ रही है, क्या आ रहा है किरण ऐसे आ रही है ना। ध्यान दो पहले, किरण मेरा ऐसे आ रही है। किरण की दिशा कैसे है बच्चा, किरण की दिशा हमारा क्या ऐसा है, क्या है ऐसा है, इधर आ रही है। उत्तल दर्पण में किरण इधर आ रही है ना। और वस्तु हमारा यहां पे रखा गया है, वस्तु हमारा यहां पे रखा गया। तो हम अगर वस्तु के यहां रखा गया है तो हमेशा दूरी किससे मापते हैं बता, पोल से, मतलब ध्रुव से मापते हैं। तो यहां से हम इधर दौड़ के जाएंगे, इधर जाएंगे, हम इधर जा रहे हैं और ये इधर आ रहा है, हम इधर दौड़ के जा रहे हैं और ये है किरणें इधर आ रही है। दोनों क्या है उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, यू क्या होगा बताओ निगेटिव, क्या बनेगा, ये हमेशा लेना है बच्चा, ये क्या लेना है हमेशा। जो बात करते हैं हमेशा, हमेशा सोचना ही नहीं, यू हमेशा क्या वस्तु दूरी हमेशा क्या लेना उल्टा, क्या लेना बताओ निगेटिव ले लो, ठीक है। अब बात करें फोकस का, तब फोकस देखो बच्चा, हम दूरी जब भी मेजर करते बता किससे करते बताओ, हमेशा पोल से। तो हम बता फोकस यहाँ पे है तो हम इधर आएंगे, ऐसा आएंगे इधर, तो इधर मतलब क्या इस डायरेक्शन, मतलब इधर आ रहे हैं, है ना। और किरणें भी क्या है इधर ही आ रही है, किरण भी इधर ही आ रही है और हम भी इधर ही आ रही है। तो दोनों का क्या है सेम दिशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों का सेम दिशा हो गया, क्योंकि किरण भी इधर ही आ रही है हम भी इधर ही आ रहे हैं, तो दोनों का सेम दिशा होगा। इसीलिए फोकस क्या होगा, क्या होगा पॉजिटिव हो, क्या होगा पॉजिटिव, ये हमेशा लेना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या अगर हम बात करें सी पे, सी मतलब क्या आर की दूरी, आर पूछेगा आपसे, तो आर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या है आर, देखो बता हम किधर बता आर आना है तो पोल से इधर आएंगे, ध्रुव से इधर आएंगे, इधर आएंगे, मतलब यहां से लेके इधर आएंगे, है ना, कोई दिक्कत, यहां से यहां आएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। और हमारे किरण भी यही डायरेक्शन में आ रही है, मतलब यही दिशा में किरण आ रही है, यही दिशा में हम भी आ रहे हैं। तो दोनों क्या बताओ, मतलब पोल और सी भी जो है हम इधर आ रहे हैं, है ना जी। और हमें जो है किरण भी इधर ही आ रही है, तो दोनों सेम दिशा होगा, दिशा सेम होगा मतलब क्या होगा, ये क्या होगा आर भी क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या बताओ हमेशा होगा, क्या प्यारे बच्चों हमेशा, ठीक है। मतलब एफ यू एफ आर पता चल गया। अब भी चेक करो, देखो बच्चा भी क्या है प्रतिबिंब, देखो कहां बना, प्रतिबिंब आपको यहां पे बना है ना, यहां से यहां बना है ना, यही प्रतिबिंब है छोटा ए डैश बी डैश, है ना, ये प्रतिबिंब बना तो इसको बोलते हैं भी। जो बताओ भी जो आ रहा है, हम आ रहे क्या इधर आ रहे हैं, पता क्या रहे इधर, हम इधर आ रहे हैं और किरण भी इधर ही आ रही है, हम इधर आ रहे हैं किरण भी इधर आ रही है, दोनों का दिशा क्या है सेम है, सेम दिशा मतलब भी क्या होगा पॉजिटिव, भी क्या है पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई क्या समझ में आ गया। और एचओ तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता ही होता है। वस्तु की ऊंचाई बताओ और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि बता हमेशा सीधा बनता है, तो क्या एच आई भी क्या होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पर जो जो साइन में है वही वही साइन में अगर उत्तल दर्पण बोल दिया तो वही वही साइन में उसका उत्तर भी आना चाहिए, तभी आपका उत्तर आंकिक प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते प्यारे बच्चों दोनों का आपको साइन कन्वेंशन सिखाया आज हम, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का साइन कन्वेंशन के साथ साथ जो है ये पूरे वीडियो आपको बनाया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। किरण आरेख और साइन कन्वेंशन खत्म किया। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको न्यूमेरिकल सवाल होगा, क्या होगा न्यूमेरिकल सवाल होगा, एक आवर्धन डिस्कस करेंगे, आवर्धन क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल सवाल होगा, उसके बाद इस चैप्टर को हम एंड घोषित कर देंगे प्यारे बच्चों और टोटल सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बने रहिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को तक शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि जो लोगों को भी फायदा हो। इतना अच्छे से डिस्कस करना बहुत आसान बात नहीं है, किताबों में भी जो बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको बहुत बढ़िया से सिखाया गया प्यारे बच्चों, इमेजिनेशन के साथ सिखाया गया प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू प्यारे बच्चों।